और आपको विस्तार से कुछ खबरें बताते हैं। बारामती एग्रो कंपनी से जुड़े मामले में जांच चल रही है। रोहित पवार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शरद पवार के रिश्तेदार से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं रोहित पवार, और रोहित पवार यहां पहुंचने से पहले शरद पवार से मिलते हुए भी नजर आए। रोहित पवार पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। शरद पवार के रिश्तेदार हैं रोहित पवार, उनके करीबी हैं और अब ईडी पूछताछ करेगी। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रोहित पवार, उन्हें तलब किया गया था। बारामती एग्रो कंपनी से जुड़ा यह मामला है जिसमें फिलहाल जांच की जा रही है और ईडी ने रोहित पवार से पूछताछ करनी थी, इसीलिए उन्हें तलब किया गया है। जिसके बाद रोहित पवार यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके कुछ समर्थक भी यहां पर दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और सुरक्षा देखिए, सुरक्षा भी यहां पर काफी कड़ी की गई है। बारामती एग्रो ग्रीन कंपनी से जुड़ा यह मामला है जिसमें शरद पवार के करीबी रोहित पवार सवालों के घेरे में हैं। इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की, एक तो दबाव किस बात का, अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का। दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत तो फिर दबाव किस बात का। और मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर अगर नोटिस आया है तो वो सच। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर पर व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी ने लिया है अधिकारियों से अपडेट। मंदिर परिसर में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। राम मंदिर की क्या व्यवस्था है, इसे लेकर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से अपडेट लिया है, इस बाबत जानकारी ली है। आपको बताएं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद 23 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खुले, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लोग इतने ज्यादा संख्या में यहां पहुंचे थे कि प्रशासन भी एक बार में कहीं ना कहीं अव्यवस्थित जो स्थिति थी उसे देखकर घबरा गया। हालांकि बाद में स्थिति को काबू में कर लिया गया, संभाल लिया गया, जिसके बाद यह मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अपडेट लिया है। परिसर में मौजूद है तमाम बड़े अधिकारी जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपडेट लिया है व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा की व्यवस्था, साथ ही साथ जो तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो क्या इंतजामात है। तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़े अधिकारियों से पूछे और मंदिर परिसर में कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। आपको बताएं कि खुद योगी आदित्यनाथ इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल भी जब बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंचा, खुद उन्होंने संज्ञान लिया, जिसके फौरन बाद मामले पर काबू पाया गया, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को यह भी कहा गया कि अभी फिलहाल जो है वो अयोध्या ना आए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में हनुमंत कथा का आयोजन जो है वो हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे कथा और कथा पंडाल में पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम साय को मामा बताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय को उन्होंने मामा बताया है। रायपुर में हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कथा सुनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है कि वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जाकर कथा का आयोजन करेंगे, खुद कथा सुनाएंगे और जो धर्मांतरण चल रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जो धर्मांतरण चल रहा है उसे रोका जाए। हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में ये कदम है, बड़ा कदम है। और फिलहाल रायपुर में कथा का आयोजन हो रहा है, जहां पर कथा पंडाल में खुद सीएम पहुंचे हैं, सीएम साय पहुंचे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम साय को मामा बताया है। छत्तीसगढ़ जो कि श्री राम का ननिहाल है और वहां के मुख्यमंत्री को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मामा बता रहे हैं, तो वो भी कथा पंडाल में पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए। और रायपुर से खबर बताते हैं, जहां पर भीषण आग का कहर है। सरकारी वाहन में अज्ञात वजहों से आग लगी। राजभवन के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कार जलकर खाक हुई है और मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। एक सरकारी वाहन में अज्ञात वजहों से आग लगी। अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन राजभवन के पास यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में कार जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस गाड़ी में आग लगी और जलकर खाक हो गई ये गाड़ी।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूंकि राजभवन के पास का ये मामला है, ऐसे में ये मामला काफी गंभीर हो जाता है कि सरकारी वाहन में किस तरह से आग लगी। अभी फिलहाल कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। रायपुर में राजभवन के पास एक गाड़ी में, सरकारी वाहन में अज्ञात कारणों से आग लगी है। और इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी भी जाहिर की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर जो कि दलितों के, वंचितों के रहनुमा बताए जाते थे, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है इस बात से, क्योंकि वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। वहीं नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो तो बहुत पहले से मांग कर रहे थे। जिस तरह से उनको ये सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन उसके विपक्ष लगातार उस पर भी टिप्पणियां कर रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना चुनावी एजेंडा सीधा कर रही है या इस तरह की। देखिए, विपक्ष निराश, हताश और चुनाव में मैदान में आने से पहले ही वह चुनाव हार चुका है। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया गया तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। अगर इसमें उनको कुछ और दिखाई दे रहा है तो मैं यही कहूँगा कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न हो चुके हैं, यह उनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश की 50% से अधिक पिछड़ी वर्ग की आबादी का, कमजोर वर्ग की आबादी का अपमान करने का काम किया जा रहा है। और इस प्रकार के अपमान को न देश सहेगा, न प्रदेश सहेगा, न बिहार सहेगा, और न गरीब सहेगा, न किसान सहेगा, न मजदूर सहेगा। सब इसका जवाब देने का काम करेंगे। उनको यही चीज़ भगवान श्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसी प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। आज देखिए, पूरा देश राम में है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत और कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी जयंती के मौके पर शहर से लेकर उनके गांव तक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा के बाद समस्तीपुर समेत बिहार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन कर उन्हें बधाई दी है और उन्हें जल्द दिल्ली बुलाया है। नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है कि अब इस वक्त हम उनके पैतृक गांव जो कर्पूरी ग्राम में स्थित है, कर्पूरी ग्राम है, और वहां जो हम इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन है। क्योंकि आज उनकी जयंती समारोह को लेकर लगातार तैयारियां जो है यहाँ पे जोरों शोर से देखने को मिल रही है और लोगों की भीड़ भी लगातार जो है यहाँ आ रही है। ऐसे में उनके जो पुत्र है राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का दिन वो खास दिन है जिस दिन की तलाश एक अरसों से वो मांग कर रहे थे। ऐसे में रामनाथ जी से हम बात करना चाहेंगे। सर, बताना चाहेंगे कितने वर्षों से आपने इस संघर्ष किया है, आज भारत रत्न मिला है, क्या 36 वर्षों के बाद ये भारत रत्न मिला है। हम पूरे बिहार वासियों की तरफ से भारत सरकार को बधाई देते हैं। सर, बताया जाता है कि जननायक जी गरीबों के मसीहा कहलाते थे। कहीं ना कहीं वो लगातार उनकी विचारधाराओं पे आज के दौर में लोग चलने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में उनको देखते हुए उन्हें जो मिला है, क्या बताना चाहते हैं? समय पर मांगे पूरी होती है। सरकार बहुत आई गई 36 वर्षों में, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस उपाधि को विभूषित करने का काम किया, इसलिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज का दिन है और इस दिन को लेकर हर तरफ रौनक नजर आ रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन है, इसको भी लेकर तैयारियां जोरों पे देखने को मिल रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। और बिहार से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटना में आज होगी सीएम नीतीश कुमार की रैली। कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती पर यह रैली हो रही है और सीएम नीतीश कुमार इस दौरान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी हां, बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, शताब्दी जयंती, और इस मौके पर पटना में नीतीश कुमार रैली करने वाले हैं। उनकी रैली में तमाम समर्थक जुटेंगे बड़े पैमाने पर। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ नीतीश कुमार बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और हमारे साथ समस्तीपुर से मोहम्मद कैसर खान जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कैसर, किस तरह की तैयारियां हैं? इस तरह से शताब्दी दिवस के तौर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है, जो समस्तीपुर शहर से लेकर उनके पैतृक गांव हर जगह तैयारियां जोरों पे देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम उनके पैतृक गांव में खड़े हुए और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां इनका घर है और यहाँ पे एक सभा होने वाली है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनके कैल चित्र पे माले अर्पण कर फुलेश्वरी जो महाविद्यालय वहां जाएंगे और वहां जो उनके जो प्रतिमा है उन पे माले अर्पण करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहे थे और अब तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग हैं, जो नेता है वो लगातार उनके यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार नेताओं का दौर शुरू है और बस इंतजार तो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दूसरी बात कर ले कि जैसे उन्हें शताब्दी के मौके पे केंद्र सरकार के द्वारा भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके साथ से खुशियां दुगनी हो गई और इस खुशी को लेकर लगातार जो है लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो पुत्र है रामनाथ ठाकुर, उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके आवास से पहुंच रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जो केंद्र सरकार जो कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे को रामनाथ ठाकुर को फोन करके आज सुबह उन्हें मुबारकबाद दी है और उन्हें दिल्ली भी बुलाया। बिल्कुल, ये खबर हमने कुछ देर पहले दर्शकों को बताई भी है। कैसर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रैली है बड़े पैमाने पर होने वाली है, तमाम समर्थक जुटेंगे और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है नीतीश कुमार के, तो कितनी तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद है? जो है कि राजनीति शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है एक समाजवादी नेता है और इसकी जो नेता होते हैं, किसी भी पार्टी के होते हैं, जो भी अपना नेतागिरी करते हैं या इसकी शुरुआत करते हैं, इनका नाम लेकर करते हैं। इसी बीच अगर बात कर ले तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर है, वो भी उसी पार्टी से, जदयू से आते हैं और आज जो है कि इसको लेकर लगातार तैयारियां तो पिछले कई दिनों से चल रही। कई पार्टी अपने आप को इसका वंशज बताते हैं और ऐसे में जो है कि रामनाथ ठाकुर इस पार्टी से आते हैं और इस पार्टी के अंदर पिछले कई सालों से इस पार्टी में जुड़े हैं और अभी राज्यसभा सांसद है। और बात कर ले नेताओं की, तो नेता लगातार जो है कि जगह जगह पर इनकी जयंती मना रहे हैं और इसको लेकर सब अपना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं। अब देखना है कि राजनीति गलियारों में जिस तरह से रामनाथ ठाकुर, जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, उसके बाद से चर्चाएं और भी बढ़ गई है और जो लोगों के बीच है कि जिस तरह से आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया है, इसके नेतागिरी भी शुरू हो गई है, लोग राजनीति करने लगे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां क्रेडिट लेने में जुट गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।